गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा था एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस एज ए करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस। फंक्शंस एज अ करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, इसके लिए डेफिनेशन के लिए हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और डिफाइन करने जा रहे हैं अब एक फंक्शन। ठीक है, किस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे फंक्शन। तो इसके लिए सपोज करिए आपको दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, या आप कोई भी सेट ले सकते हो। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, या आप एनी सेट लिख सकते हो। लेट ए एंड बी बी सेट्स, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी sets. Then function from set A to set B is a rule or correspondence. तो जो फंक्शन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो क्या होगा, एक रूल है कोई, या उसको हम कहेंगे करस्पॉन्डेंस है कोई। देन फंक्शन f फ्रॉम set A to set B is a, ये क्या है, is a rule or correspondence। कैसा रूल है ये? ऐसा रूल है जो एलिमेंट ऑफ ए को एसोसिएट करेगा एलिमेंट ऑफ बी से। और किस तरीके से एसोसिएट करेगा, इसमें हम लोग देखेंगे टोटल दो वे हैं एसोसिएट करने के। दोनों सेटिस्फाई होगा तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन एफ था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट एलिमेंट्स ऑफ ए to n elements of B such that ये A के एलिमेंट्स को किससे एसोसिएट कराएगा, रिलेट कराएगा B से। किस तरीके से रिलेट कराएगा, इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले में डेफिनेशन में देखा था कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट B, तो वही यहाँ पे भी है। सेट ए के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वो क्या होने चाहिए, एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी होने चाहिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ किसके, सेट ए। ठीक है, फंक्शन या फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है, तो सेट ए जो पहला सेट लिखा हुआ है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए are associated to elements in B। सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं उसके एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए सभी एलिमेंट्स सेट ए के। ठीक है, और दूसरा कंडीशन हम लोगों ने प्रीवियस वाले डेफिनेशन में देखा था, दूसरे में क्या कंडीशन था, नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता है सेकंड कंडीशन। यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारा है ईच एलिमेंट, या आप कह सकते हो एन एलिमेंट। ठीक है, कुछ भी लिखो, चाहे ईच एलिमेंट लिखो या फिर क्या लिखो, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, वो किससे एसोसिएट होना चाहिए, इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल है तो हम कहेंगे फंक्शन, ये जो रिलेशन है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इसको अगर एरो डायग्राम से समझिए तो और क्लियर आपको समझ में आएगा।
ये सपोज करिए दो सेट हमें दिए हुए हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। सेट ए में सपोज करिए हमें टोटल 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, और सेट बी में हमें गिवन है 5 एलिमेंट्स, कोई भी लिख लीजिए 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं और उसको देखेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन बनने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो ए के सभी एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। अब बी के किस एलिमेंट से रिलेट हो रहा है ये नहीं दिया हुआ है। बी के हो सकता है एक ही एलिमेंट से सभी रिलेट हो जाए, या हो सकता है बी के डिफरेंट एलिमेंट से ये रिलेट हो, ठीक है। तो हम रिलेट करा रहे हैं, 1 को रिलेट कराया हमने 5 से, 2 को रिलेट कराया 6 से, और 3 को रिलेट कराया 7 से, 4 को भी रिलेट करा दिया 7 से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को एसोसिएट करा दिया एलिमेंट इन सेट बी से। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया, पहला कंडीशन क्या हो गया, फुलफिल। दूसरा कंडीशन कह रहा कि एन एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट लीजिए, इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, वो बी के किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट लीजिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो कैसे एसोसिएट होना चाहिए बी के एलिमेंट से, यूनिकली, ठीक है। मीन्स 1 जो है, 1 क्या होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो जाए सेट बी के, 1 किसी और दूसरे एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो सकता। यही मीनिंग है यहाँ पे यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएट होने का। यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी से एसोसिएट जो हो रहा है सेट ए का एलिमेंट, उसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट लीजिए आप सेट ए में, तो वहां से केवल एक ही एरो इनिशिएट होना चाहिए। मीन्स 1 केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, 1 मोर देन 1 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 अब और किसी एलिमेंट से अगर एसोसिएट होगा तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक। ऐसे देखिए 2 भी केवल हम देख रहे हैं एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है, 2 और किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा। 3 पे आइए तो 3 से भी एक ही एरो निकला हुआ है, तो एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है, यहाँ किससे एसोसिएट हो रहा है, ये 7 से। 4 देखिए 4 से भी एक ही एरो निकला है, ये भी किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है सेट बी के, ये किससे एसोसिएट हो रहा है, 7 से, ठीक है। हमें यहाँ पे नहीं देखना है कि यहाँ 7 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, ये नहीं देखना। हमें किसको देखना है, सेट ए को देखना है, सेट ए के ईच एलिमेंट्स को देखना है कि सेट ए के ईच एलिमेंट से ओनली सिंगल एरो इनिशिएट होना चाहिए। मीन्स यहाँ का कोई भी एलिमेंट है तो वो सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए यूनिकली, ठीक है। तो ये एसोसिएट हो रहा है यूनिकली। अगर देखिए इसी में 1 को अगर हमने 6 से भी रिलेट कराया होता तो ये जो रिलेशन था अब ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। मिला जुला के सब कुछ आप देख रहे हैं कि जैसे पहला वाला डेफिनेशन था सब कुछ वैसा ही है, कुछ यहाँ पे न्यू नहीं है। एक सेट ए के एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, ईच एलिमेंट से कितने एरो निकलने चाहिए, सेट ए के ईच एलिमेंट से ओनली सिंगल एरो इनिशिएट होना चाहिए, और सेट ए के किसी भी एलिमेंट से मोर देन 1 एरो इनिशिएट नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन है एरो डायग्राम में। और इसी डेफिनेशन को जो यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा बड़े में, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इन अदर वर्ड, जिसको आप किसी के सामने डेफिनेशन बताते समय यूज करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम इसी को क्या लिख सकते हैं, फंक्शन हमें क्या मिल गया, फंक्शन क्या मिल गया, इज ए रूल और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। इन अदर वर्ड हमें क्या मिल गया डेफिनेशन, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, ये डेफिनेशन आप बताइएगा अगर कोई डेफिनेशन पूछता है। फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स
which associate each element of set A to a unique element of set B। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन कंप्लीट फंक्शन का। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले में ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन बी, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसी को आप दूसरे वर्ड में इजीली कह सकते हो, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल और करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट करके लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स। जैसे अगर मैं बोलता हूँ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसको आपको अपने कॉपी में राइट करना होगा। तो आप लोग कॉपी में कैसे राइट करेंगे, f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। f फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन लिखा हुआ है जो, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो नोट में लिख लीजिए, f इज ए फंक्शन फ्रॉम, ये सब टर्मिनोलॉजी है फंक्शन के, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैन बी रिटन एज, कैसे राइट करेंगे हम लोग, f फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन। इस तरीके से इसको राइट करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ सकते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, और एक और तरीका है पढ़ने का, क्या पढ़ेंगे, f मैप्स a टू b। ठीक है, और इसको आप रीड क्या क्या कर सकते हो, रीड एज f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इसी को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, f मैप्स a टू b। ठीक है, f मैप्स a टू b, f क्या कर रहा है, मैप कर रहा है a टू b। तो पढ़ने के ये दो तरीके हैं, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b पढ़िए, या पढ़िए f मैप्स a टू b। आपको कुछ चीजें मैं स्टार्टिंग में बताया था, जैसे ये नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 2 में उसको आप फिर से रिपीट कर सकते हो। हमने आपको बताया था मैप बोला जाए या फिर क्या बोला जाए, मैपिंग, या फिर क्या बोले हम लोग, फंक्शन, या फिर यहाँ पे क्या वर्ड एक मिला हमें, करस्पॉन्डेंस। ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं। ये सब क्या है, सिनोनिम्स। फंक्शंस बोलिए या फिर बोलिए मैपिंग या फिर मैप या फिर करस्पॉन्डेंस, सभी चीजें एक है। या फिर रूल भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, रूल। तो ये सब एक दूसरे के ही सिनोनिम्स वर्ड यूज होंगे, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कहीं पे अगर आपको करस्पॉन्डेंस लिखा मिलता है तो करस्पॉन्डेंस का मतलब हम फंक्शन ही समझेंगे। रूल लिखा मिलता है, रूल मतलब यहाँ पे फंक्शन ही समझेंगे हम लोग। एफ जैसे लिखा हुआ है, एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, एफ फ्रॉम ए टू बी क्या हो गया, इज अ फंक्शन। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, सपोज करिए हमें दो सेट गिवन है, एक सेट ए है और एक सेट बी, और एफ इज ए फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नोट नंबर 3, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन। तो अगर मैं कभी बोलूंगा f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो आप क्या लिखेंगे, f फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन, इस तरीके से। अब यहाँ पे सपोज करिए सेट ए हमारा है, इसमें कोई एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट हमने लिया a, ठीक है, स्मॉल a। तो स्मॉल a सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से क्या होगा, एसोसिएट होगा अंडर f, है ना। यहां हमने मान लिया कि एलिमेंट जो a है वो किससे एसोसिएट हो रहा है, b से एसोसिएट हो रहा है।
यहाँ पे हमने मान लिया एंड A is associated to A belongs to set A is associated to, ये किससे एसोसिएट है? एसोसिएटेड टू B belongs to B। तो A B से एसोसिएट हो रहा है अंडर F। तो अगर ऐसा कभी हो रहा है तो B जो यहाँ पे एलिमेंट मिला हमें, इस B एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? B को बोलते हैं F इमेज ऑफ A। इसको हम क्या बोलते हैं? F इमेज ऑफ A। किसको? B को। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ A। A यहाँ पे है, ठीक है, सेट A में इमेज ऑफ A अंडर F। इमेज ऑफ A अंडर F। या इसी को एक चीज और बोला जाता है, B को ही क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन F। यहाँ फंक्शन कौन सा है? F। वैल्यू ऑफ फंक्शन F एट E। तो B को इस तरीके से, इसके कई नाम हैं, आप देख सकते हैं। A एसोसिएट हो रहा है B से, ठीक है, A सेट A का एलिमेंट है, वो किससे एसोसिएट हो रहा है? B के एक एलिमेंट B से। तो ये जो B से एसोसिएट हुआ है B एलिमेंट से, इसको अब हम क्या क्या बोलेंगे? F इमेज है। ये B जो है वो क्या है? F इमेज है किसका? A का। ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ A है अंडर F। यही B क्या है? इमेज ऑफ A है अंडर F। या इसी को क्या बोलेंगे? ये जो B है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन F है एट A पर। ठीक है, और इसको कैसे राइट करेंगे? और इसको हम लोग राइट करेंगे B को, एंड B कैन बी रिटन एज B इक्वल टू F ऑफ A। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? B इक्वल टू F ऑफ A। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये B इक्वल टू F ऑफ A अगर ऐसा कहीं लिखा मिल रहा हमें, तो B को हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं? B को बोलेंगे F इमेज ऑफ A। B क्या है? F इमेज ऑफ A, या कहिए इमेज ऑफ A अंडर F, या कहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन F एट A। ठीक है, अब ये जो A है, A को क्या बोलेंगे? A को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज। A को क्या बोलेंगे? प्री इमेज। किसका प्री इमेज? ऑफ, ये किससे एसोसिएट है? B से, तो ये B का प्री इमेज हो गया। प्री इमेज ऑफ B अंडर कौन सा फंक्शन यहाँ पे है? अंडर F। ठीक है, तो ये हो गया कुछ टर्मिनोलॉजी। अब सपोज करिए जैसे हमने लिखा y इक्वल टू F ऑफ X। सपोज करिए ये आपसे क्वेश्चन है, y इक्वल टू F ऑफ X लिखा हुआ हमने, तो y को हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? यहाँ पे y को हम लोग क्या क्या रीड करेंगे? y को रीड करेंगे f इमेज ऑफ x। पहला तो क्या पढ़ सकते हैं इसको? f इमेज ऑफ x। या इसको क्या पढ़ सकते हैं? इमेज ऑफ x अंडर f। ठीक है, इमेज ऑफ x अंडर f। या फिर क्या पढ़ सकते हैं? वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x। ये क्या है? y। और x को क्या बोलेंगे? x को बोलेंगे प्री इमेज। x क्या है? प्री इमेज ऑफ किसका? y का अंडर f। ठीक है, इसका जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो यहाँ x होगा। ठीक है, x कहाँ होगा? सेट A में। ठीक है, x f को, f जो है x को कहाँ ले जा रहा? y। ठीक है, मीन्स x रिलेट कर रहा, x किससे एसोसिएट हो रहा? x एसोसिएट हो रहा y से। ठीक है, यही है। तो y इक्वल टू एफ एक्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसमें y को हम क्या क्या रीड करेंगे, x को क्या क्या रीड करेंगे। ठीक है, f के जगह पे कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है g। तो पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पढ़ेंगे कि y क्या हो गया? y हो गया g इमेज ऑफ। ठीक है, y क्या हो गया हमारा? g इमेज ऑफ x। वहां जहां f इमेज बोलते थे क्योंकि फंक्शन f दिया था, यहाँ फंक्शन g दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? g इमेज ऑफ x। ठीक है, और y को और क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इमेज ऑफ x अंडर g। ठीक,
या पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन g एट x, और x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ y, इसके अंडर में अंडर g हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको। y इक्वल टू एफ एक्स कहीं लिखा हुआ है या b इक्वल टू एफ ए लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। उसमें b क्या है, a क्या है, b को क्या पढ़ते हैं, a को क्या पढ़ते हैं। अब कुछ एरो डायग्राम्स बना रहे हैं, इस एरो डायग्राम को देख करके आप बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा एरो डायग्राम बना हुआ है जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन। मैं टोटल आपके लिए 4 एरो डायग्राम बना रहा हूं। कितने एरो डायग्राम्स, 4 एरो डायग्राम्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये हमने पहले वाले में F1 रिलेशन डिफाइन किया, दूसरे वाले में F2 रिलेशन, तीसरे वाले में F3 रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी, और लास्ट चौथे वाले में आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ F4 रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले वाले में सेट ए हमने सपोज करिए आपको दिया 1 2 3 4, ये हमने आपको सेट ए दिया हुआ है, और सेट बी में हमने आपको दिया ए बी सी डी ई, टोटल 5 एलिमेंट्स। ऐसे सब जगह इंडिकेट कर लीजिए 1 2 3 4, सेट ए वही है, सेट बी आपका क्या है, ए बी सी डी ई। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी में ए बी सी डी ई, लास्ट में 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई। अब हमने कुछ एलिमेंट्स को एसोसिएट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 को एसोसिएट कराया ए से, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 को एसोसिएट कराया ए से, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को सी से। तीसरे वाले में 1 को एसोसिएट कराया ए से, 2 को बी से, 3 को सी से, फिर 3 को डी से, 4 को ई से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 को एसोसिएट करा रहे हैं ए से, 2 को एसोसिएट करा रहे हैं बी से, 3 को एसोसिएट सी से, 4 को एसोसिएट डी से, ये F4 हो गया। तो अब आप बता सकते हो इजीली कौन सा इसमें फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के रिलेशंस का एरो डायग्राम बना हुआ है। तो पहले वाले में बताइए फंक्शन है या नहीं F1। तो आपको दिख रहा है कि सेट ए के जो पहला कंडीशन हमारा है फंक्शन बनाने के लिए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 जो है वो सेट बी के किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो F1 है वो फंक्शन नहीं होगा। तो F1 इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर रीजन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बिकॉज 4 बिलोंग्स टू सेट ए इज नॉट एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। 4 जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है वो सेट बी के किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं हो रहा। दूसरे वाले में बताइए F2 रिलेशन जो है दिया हुआ हमें, ये फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पहला कंडीशन है सेट ए के सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, ये फुलफिल हो रहा है, ए के सभी एलिमेंट्स से एरो निकल रहा है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स बी के कुछ एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, सेट ए के ईच एलिमेंट से एक सिंगल एरो इनिशिएट होना चाहिए, तो सिंगल एरो इनिशिएट हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, फंक्शन। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का प्रोसेस ये है आपका कि F2 को लिखेंगे F2 इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्यों है इसका रीजन, क्या लिखोगे, बिकॉज डेफिनेशन फुलफिल है। फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, फुलफिल।
फंक्शन का डेफिनेशन हम कौन सा वाला लिखेंगे, जो करस्पॉन्डेंस पढ़े हैं एज ए फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस वाला, वही डेफिनेशन लिखेंगे। बिकॉज ईच एलिमेंट डेफिनेशन राइट कर रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ set B. Each element of set A is associated to unique element of set B. इस वजह से F2 क्या हो गया, फंक्शन। F3 में आओ तो F3 वाला बताइए ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सेट A के तो सभी एलिमेंट्स सेट B के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट B। लेकिन दूसरा कंडीशन फुलफिल यहाँ पे नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं 3 जो है वो 2 एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, 3C से भी रिलेट हो रहा है और 3D से भी रिलेट हो रहा है, जबकि दूसरा कंडीशन ये कहता है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट लीजिए तो वो सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे, F3 क्या हुआ, फंक्शन हुआ या नहीं, इज नॉट ए फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं हुआ, F3 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज यहां हम देख रहे हैं 3 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू सेट ए इज एसोसिएटेड टू 2 एलिमेंट्स। कौन कौन सा एलिमेंट, C, D बिलोंग्स टू सेट B। क्योंकि 3 जो है वो सेट B के 2 एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, एक C से और एक D से, इस वजह से F3 क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। F4 बताइए, F4 फंक्शन है या नहीं। तो F4 में आप कंडीशन चेक कर लीजिए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट B हो रहा, पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा वाला ईच एलिमेंट से सिंगल एरो इनिशिएट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो F4 को क्या लिखेंगे, F4 इज ए फंक्शन। और रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज रीजन में आपको पता ही है, यही डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, वही रीजन लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सेट बी में एलिमेंट अगर छूट जा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट बी में अगर एलिमेंट छूट रहे हैं, किसी एलिमेंट से वो एसोसिएट नहीं हो रहे हैं सेट ए के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फंक्शन बन जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि F2 फंक्शन हमारा है और यहाँ D और E ये किसी एलिमेंट से ये रिलेटेड नहीं है, सेट ए के कोई भी एलिमेंट इनसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ F2 हमारा फंक्शन है, तो F2 में देखिए तो 1 किससे रिलेट हो रहा है, A से, ठीक है। 1 किससे रिलेट हुआ है, या कहिए 1 किससे एसोसिएट हो रहा है, A से। तो हम क्या लिखेंगे इसको, F2 ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया, A, ठीक है। A क्या हो गया, A F2 इमेज हो गया 1 का, और B क्या हो गया, F2 इमेज हो गया 2 का। यहाँ जो फंक्शन है वो F2 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे लिखते थे ना, अगर यहाँ का A यहाँ के B से एसोसिएट हो रहा है तो लिखते थे F ऑफ A इक्वल टू B। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, F ऑफ 1 इक्वल टू A नहीं लिखेंगे, यहाँ F2 है तो F2 ऑफ 1 इक्वल टू A, F2 ऑफ 1 इक्वल टू A। ऐसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, F2 ऑफ 2 इक्वल टू B। ऐसे F2 जो फंक्शन है वो 3 का इमेज क्या दे रहा है, C, मतलब ये किससे रिलेटेड है, 3C से। ऐसे F2 4 का इमेज क्या दे रहा है, C ही दे रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ना होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि A इज इमेज ऑफ 1 अंडर F2, A इज इमेज ऑफ 1 अंडर F2, B इज इमेज ऑफ 2 अंडर F2, C इज इमेज ऑफ 3 अंडर F3, C इज इमेज ऑफ 4 अंडर F2, ठीक है।
और ये जो 1 है वो क्या हो गया, प्री इमेज हो गया। यहाँ सेट ए में जो 1 है वो क्या हो गया, प्री इमेज किसका, ए का अंडर F2। 1 इज प्री इमेज ऑफ ए अंडर F2, 2 इज प्री इमेज ऑफ बी अंडर F2, 3 इज प्री इमेज ऑफ सी अंडर F2, 4 इज प्री इमेज ऑफ सी अंडर F2। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शंस एज अ करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा और कुछ एरो डायग्राम के हेल्प से देखा कि कौन से रिलेशंस फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।